वीडियो बनाने में जितना ही अधिक समय लगता है उतना ही अधिक एमबी खर्च होता है, फलस्वरूप पाठक का खर्च बढ़ जाता है। इसलिए मैं अधिकांश बातें पहले से लिख के रखे रहता हूँ। देखिए आज का वीडियो क्लास 12th फिजिक्स एक्सरसाइज 3rd विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 3rd है जो इस प्रकार है। 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः 10 पर पावर -8, 2 गुने 10 पर पावर -8, 3 गुने 10 पर पावर -8 तथा 2 गुने 10 पर पावर -10 कूलाम के आवेश रखे गए हैं। वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर विभव की गणना करें। तो सबसे पहले हम इनके वर्ग के जो कोनों पर आवेश दिए गए हैं उनको पहले मैं सजा लेता हूं। वर्ग का कोण ए पर आवेश Q1 और इसका मान 10 पर पावर -8। वर्ग का कोण बी पर आवेश Q2 और इसका मान 2 गुने 10 पर पावर -8। वर्ग का कोना सी पर आवेश Q3 और इसका मान 3 गुने 10 पर पावर -8। वर्ग का कोण डी पर आवेश Q4 और इसका मान 2 गुने 10 पर पावर -8। और हमें मालूम है कि किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए आवेश से उस बिंदु की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। इसमें हमें वर्ग के कोनों पर रखे गए आवेशों के कारण वर्ग के विकर्ण के कटान बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। चूंकि वर्ग के विकर्ण के कटान बिंदु से प्रत्येक कोने की दूरी बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक आवेश से वर्ग के विकर्ण के कटान बिंदु की दूरी इस प्रकार निकालेंगे। वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु की दूरी। इसमें यह बात पहले से जोड़ दें कि प्रत्येक आवेश से अगर जोड़ दी जाए बात तो यह ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। प्रत्येक आवेश से वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु की दूरी, इसे डी से सूचित करते हैं, बराबर होता है वर्ग का विकर्ण बटा 2 और वर्ग के विकर्ण बराबर होता है √2 भुजा बटा 2। √2 का मान होता है 1.414 और भुजा तो प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। इसलिए भुजा का मान 1 डालेंगे, बटा में 2 हो जाएगा। ऐसे 1 में गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, 1.414 अब बटा 2 भाग देंगे तो लगभग हमारा आएगा 0.71। अब सभी आवेशों के कारण वर्ग के विकर्ण के कटान बिंदु O पर कुल विभव ज्ञात करना है। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, वर्ग के विकर्ण के वर्ग के विकर्णों के
कटान बिंदु ओ पर कुल विभव V बराबर पहला आवेश Q1 के कारण विभव V1, दूसरा आवेश Q2 के कारण विभव V2 प्लस तीसरा आवेश Q3 के कारण विभव V3 प्लस चौथा आवेश Q4 के कारण विभव V4 बराबर में देखिए विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश बटा बिंदु की दूरी। तो हम जान ले कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह कॉमन होता है। इसको पहले ही मैं कॉमन ले लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब रह जाएगा क्या, पहला आवेश Q1 बटा उसकी दूरी d प्लस दूसरा आवेश Q2 बटा उसकी दूरी d, तीसरा आवेश Q3 बटा उसकी दूरी d, चौथा आवेश Q4 बटा उसकी दूरी d बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 पर पावर 9, यानी कि इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। तो यह मात्रक जो है देना कोई खास जरूरी नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन का स्टेज है। अब रहा Q1 का मान 10 पर पावर -8 बटा d 0.71 प्लस Q2 का मान 2 गुने 10 पर पावर -8 बटा d 0.71 प्लस Q3 का मान 3 गुने 10 पर पावर -8 बटा d का मान 0.71 प्लस Q4 का मान 2 गुने 10 पर पावर -8 बटा d का मान 0.71 और इसे ब्रैकेट से घेर देंगे। बराबर में हम देख रहे हैं कि ये 10 पर पावर -8 अब बटा 0.71 कॉमन है, इसको भी मैं कॉमन ले रहा हूं। 9 गुने 10 पर पावर 9 और गुना में 10 पर पावर -8 बटा 0.71 कॉमन है, इसको ले रहा हूं। अब इससे ये कट जाएगा एक मर्तबे, यहां पर 1 हो जाएगा। ए से यह एक मर्तबे कट जाएगा, 2 बच जाएगा। ए से यह एक मर्तबे कट जाएगा, 3 बच जाएगा। ए से यह एक मर्तबे कट जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि 9 गुने ये 10 पर पावर 9 है, यहाँ 10 पर पावर -8 है, तो एक तरह के पावर जोड़े जाते हैं। तो 9 पावर में -8 जोड़ाने का मतलब 8 घटेगा, तो 10 पर पावर 9 में से 8 पावर घटेगा तो 10 पर पावर 1 बचेगा, तो इसका अर्थ हो गया 10 और बटा में रह जाएगा हमारा 0.71। अब देखिए और ये ब्रैकेट टूटेगा, गुना टोटल जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये ऊपर गुना करेंगे तो हमारा आएगा 720। यानी कि 9 से 10 में गुना होगा 90, 90 से 8 में गुना होगा 720। बटा में ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात 72,000 बटा 71 होगा। भाग देंगे तो लगभग हमारा 1014 आएगा। और ये क्या निकाले हैं, विभव, इसका मात्रक वोल्ट होता है।